हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस की। जब भी हम अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससीज, रियल एस्टेट, गोल्ड, शेयर्स एक्सेट्रा। हर प्रोडक्ट के अपने अलग फीचर्स होते हैं और अगर हम इन सब प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई करना चाहें उनके फीचर्स के बेस पे, तो मोटा मोटा हमारे पास 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट निकलते हैं, जिसके अंदर ये जो 5 कैटेगरीज हैं वो इस तरह हैं: डेट, इक्विटी, कमोडिटीज, रियल एस्टेट एंड कैश। आज हम इन्हीं कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे और इनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेट। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हैं बैंक एफडी, एनएससी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इस कैटेगरी का है बैंक एफडी। हम सब की बैंक में एफडी होती है। आप इसको थोड़ा सा सोच के देखिए, जब आप बैंक में जाते हैं एक एफडी करवाने के लिए, आपको 1 साल के लिए कुछ पैसा स्पेयर पड़ा है, आप रेट पूछते हैं, आपको बताया जाता है 7% और आप वो बैंक में एफडी करा देते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यू आर एक्टिंग एज अ मनी लेंडर। आप एक मनी लेंडर हैं और बैंक बोरोवर है। एक इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है आपके साथ बैंक का, इस केस में 7%, और एक टेन्योर भी फिक्स हो जाता है, इस केस में 1 साल। तो बेसिकली जो फीचर डेट के सामने निकल के आते हैं वो ये हैं कि यू एक्ट एज अ मनी लेंडर, टेन्योर इज मोर और लेस फिक्स्ड एंड इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो फिक्स्ड। डेट म्यूचुअल फंड में एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आता है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स नहीं होता है। जो आपको बताया जाता है वो है YTM, जिसको हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। अगर आप 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का डेट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एक टेंटेटिव YTM दिया जाता है और जो फाइनल रिटर्न होती है उसी के आसपास होती है। तो समराइजिंग द फीचर्स ऑफ डेट, इट इज़ बेसिकली यू एक्ट एज अ मनी लेंडर, इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड, टेन्योर इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड लिक्विडिटी इज हाई, रिटर्न्स आर स्टडी। एक छोटा सा जो ड्रॉबैक है इस कैटेगरी का वो है टैक्सेशन पार्ट। इनकम टैक्स के हिसाब से जो आपकी रिटर्न्स जनरेट होती हैं वो आपकी मेन इनकम में ऐड होती है और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसको दोबारा समझते हुए अपने बैंक की एफडी के एग्जांपल से, अगर आपने 1 साल की एफडी करवाई 7% के ऊपर, तो इमीडिएटली बैंक जो है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपका 10% TDS काट लेता है और बाकी इंटरेस्ट जो है आप अपनी मेन इनकम में ऐड करके उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इक्विटीज़। Equities is basically buying a share directly from the market or through a equity oriented mutual fund। जब भी आप कोई शेयर डायरेक्टली खरीदते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदते हैं तो टेक्निकली क्या होता है कि आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं। सपोज़ मैंने 1000 रुपये का कोई शेयर था कंपनी X का, मैंने 10 शेयर खरीदे 10,000 रुपये के, तो मैं उस कंपनी का पार्ट मालिक मैं भी बन गया हूँ। अगर उस कंपनी के 50 लाख शेयर मार्केट में है और मेरा हिस्सा बेशक बहुत कम है, 10 डिवाइडेड बाय 50 लाख, स्टिल डेसिमल पॉइंट्स में होगा, बट स्टिल मैं उस कंपनी का पार्ट मालिक हूँ। और जब मैं इस कंपनी का मालिक हूँ तो उसके प्रॉफिट्स और उसके लॉसेस पे मेरा उतना ही बियर करना पड़ेगा। तो टेक्निकली ये एसेट क्लास है जिसके अंदर पोटेंशियल है लॉन्ग रन में आपको हैवी रिटर्न्स देने का, और ये बहुत ही टैक्स एफिशिएंट एसेट क्लास है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपका 1 लाख रुपया जो आपने अर्न करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स फ्री है, एंड बियॉन्ड 1 लाख आपको सिर्फ 10% टैक्स देना होता है, ऑल्दो आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में भी हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 10 लाख रुपया इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 12 लाख हो गई है। तो जो हमारी टैक्स कैलकुलेशंस आएंगी, पहला 1 लाख फ्री है, अगले 1 लाख के ऊपर हमने 10% टैक्स दिया यानी 10,000, तो टोटल हमें जो टैक्स देना पड़ा 2 लाख के ऊपर वो सिर्फ 10,000 रुपये था। तो ये बहुत ही टैक्स एफिशिएंट एसेट क्लास है और जिससे पोटेंशियल है आपको लॉन्ग रन में हाई रिटर्न्स देने का। नाउ वी कम टू द थर्ड एसेट क्लास विच इज़ कमोडिटीज़। इसके अंदर आते हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, क्रूड और अदर कमोडिटीज़। ये जो एसेट क्लास है इसकी जो प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। इनकी इस एसेट क्लास के ऊपर
ग्लोबल इवेंट्स का बहुत ही ज़्यादा असर होता है और जो प्राइजेस डिटरमाइन होती हैं वो ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर भी बहुत हद तक निर्भर करती हैं। हमने देखा है क्रूड को 110, 120, 130 डॉलर तक टच करते हुए और वापस आते हुए 60-70 डॉलर पर बैरल तक। बट जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है एसेट क्लास की वो आर इन लाइन विद इन्फ्लेशन, यानी महंगाई के आसपास ही इसकी रिटर्न्स आती हैं। देयर कैन बी पीरियड्स जहाँ पे रिटर्न्स आर वेरी हाई और वेरी लो, बट मोर और लेस आर इन लाइन विद इन्फ्लेशन एज आई सेड अर्लियर। अगली कैटेगरी है रियल एस्टेट की, जिसके अंदर फिजिकल रियल एस्टेट और रियल एस्टेट रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स आते हैं। ये जो एसेट क्लास है इसके अंदर हैवी आपको अमाउंट चाहिए होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और कई बार होल्डिंग पीरियड बहुत लंबा हो जाता है। बट ये एसेट क्लास मौका देती है कैपिटल एप्रिसिएशन का और रेंटल इनकम जनरेट करने का। लिक्विडिटी इस एसेट क्लास में बहुत ही लो रहती है, पर न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप इस सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये से किसी भी रियल एस्टेट फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करके अपनी SIP स्टार्ट करके इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस कैश, जो कैश आपके पास फिजिकल फॉर्म में आपकी सेविंग्स अकाउंट में, आपकी करंट अकाउंट में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है, वो कैश कैटेगरी में आता है। एज सेड कि इट्स ए वेरी वेरी लिक्विड मनी, आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और पर इस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ही कम होता है। तो आज हमने बात की डिफरेंट एसेट क्लासेस की और उनके फीचर्स की। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 5 एसेट क्लासेस सामने आती हैं, विच इज़ डेट, इक्विटी, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट एंड कैश। हम दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।